हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और बताओ कैसी चल रही है आपकी दिवाली की तैयारियाँ। और बस टाइम है सुबह सुबह का और काम वाम मेरा हो गया है, मैंने निपटा लिया है। 9 साढ़े 9 का टाइम हुआ है। तो कई दिन से मेरा बेटा बोल रहा था मम्मी कुछ मीठा बना दे बना दे। तो बस मैंने आज सोचा कि घर पे ये मिल्क पाउडर रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इसी से कुछ बना देती हूँ। तो मैंने इसके लिए बना दी थी बर्फ़ी। तो बस थोड़ी सी मैंने क्या बनाई है, ये चीनी और पानी डाल के मैंने बना दी है इसकी चाशनी। और चाशनी थोड़ी सी जो मतलब बिल्कुल गाढ़ी सी हो गई थी, तब उसमें डाल दिया मैंने मिल्क पाउडर। और मिल्क पाउडर डालने के बाद ये देखो बिल्कुल सख्त हो गया है, मतलब कि सख्त कैसा बताऊँ। देखो आप खुद ही देख लो ये कैसा हो गया है, बिल्कुल थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया है। और तो बस अभी मैं इसमें थोड़ा सा घी डाल लूँगी। और थोड़ा सा घी मैंने उसमें डाल लिया था चाशनी में, और थोड़ा सा अब डाल लूँगी। और फिर मैं इसको फैला दूँगी एक थाली में फैलाने के बाद मैंने इसको रख दिया था थोड़ी बहुत देर के लिए। तब तक मैंने थोड़ा बहुत जो जो मेरा काम रहता था छोटा मोटा वो कर लिया था और नहा भी ली थी। तब तक ये ऐसे ही रखा रहा था। और फिर बाद में मैंने काट दी थी इसकी ऐसे मोटी मोटी सी बर्फियाँ, क्योंकि इसी को खानी थी। और भी रखी हुई थी, ये तो मैंने कटोरी में निकाल के रखी हुई थी, वो ही दिखा रही हूँ आपको। और सच में बर्फ़ियाँ बहुत अच्छी बनी थी, बच्चों को बहुत मज़ा आया था। और मैंने मेरे जेठ जी के बच्चों को भी दी थी, तो वो भी बोल रहे कि आंटी बहुत अच्छी बनी है। तो बस मेरा काम वाम सारा हो गया, मैं नहा धो के। और मैंने बताया ना आपको, फिर आज मेरे को जाना था मार्केट, क्योंकि ये आए हैं पूरे 1 महीने में। तो बस सारा सामान वगैरह सब कुछ ख़त्म हो रखा था, तो मैंने सोचा चलो आज आप ही गए हो तो मार्केट ले चलो। और दिवाली की भी तैयारियां करनी है, तो बस हम जा रहे हैं मार्केट। तो ये मैंने रास्ते की थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। और ये हमारे गांव के पास ही बिल्कुल कितनी बड़ी सी मूर्ति है हनुमान जी की, वो भी दिखाई आपको। और बस हम जा रहे हैं मार्केट और देखते हैं कहाँ कुछ जाते हैं और क्या कुछ लेके आते हैं, पता नहीं। अभी तो कुछ भी नहीं सोचा, ना घर से लिस्ट कुछ बनाई है, कुछ भी नहीं किया है। बस यही सोच के चले हैं कि वहाँ जाके ही देख लेंगे अगर क्या कुछ लेना है। बच्चों के लिए कपड़े लेने हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। और यार बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रखी है, रोड पे भी बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं था, क्योंकि ये मैंने अपनी साइड से बनाई हुई थी ना, तो इसलिए आपको व्हीकल नहीं दिख रहे थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। तो बस हम यहाँ पे जा रहे थे बिग बाज़ार में, लेकिन बिग बाज़ार यहाँ से रास्ता बंद मिला हमें, तो हम यहाँ से वापस आ गए। तो बस देखते हैं अब कहाँ कहाँ पे कौन सा रास्ता खुला मिलता है, वहाँ से जाते हैं। और ये रास्ता खुला तो मिला है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा लंबा पड़ता है वहाँ से। तो वो जो वहाँ से जो रास्ता बंद था ना, वो बिल्कुल नज़दीक सी था। तो बस ये पता नहीं कैमरा कैसे हो गया उल्टा सुल्टा आप भी देख लो। तो बस हमें ये रास्ते में देखो कितनी अच्छी अच्छी, मैं कह रही यार बिल्कुल मार्केट सजी हुई है बहुत ही ज़्यादा। जगह जगह पे मिठाइयाँ और पता नहीं क्या क्या कपड़े से लगी हुई है, इतनी 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 बहुत ज़्यादा। तो बस हम पहुंच गए हैं अपने बिग बाज़ार। यहाँ पे देखते हैं सेल लगी मिलेगी कि नहीं मिलेगी बच्चों के कपड़ों की, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के कपड़े, बिल्कुल भी नहीं हैं दोनों के पास। सर्दियों में लेते हैं तो बस अगली सर्दियों तक छोटे हो जाते हैं, तो बस इसलिए बच्चों के पास तो बहुत ही कम है। सर्दियों के 3 3 4 4 ड्रेस मुश्किल से होंगी। तो बस हम अभी पहुंच गए हैं यहाँ पे ये बोल रहे थे कि मास्क लगा के आओ, तो यहाँ पे मैं अपनी चुन्नी बांध रही थी, क्योंकि मास्क नहीं लेके गई मैं घर से और वहाँ पे मेरे को दिखा ही नहीं। और ये अपना ले रहे थे, इन्होंने अपना लगा लिया था। तो बस मैंने अपनी चुन्नी बांध ली थी, फिर अंदर घुसने दिया, वैसे नहीं घुसने देते कहीं पे भी। तो ये देखो बिल्कुल भरा पड़ा था, लेकिन यहाँ पे ही ऐसी जगह थी जहाँ पे कोई भी बंदा नहीं था, कोई भी।
मुश्किल से 2-4 बंदे घूम रहे थे वो। लेकिन यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं, मिलती कॉस्टली हैं लेकिन अच्छी मिलती हैं बहुत ही ज़्यादा। तो बस अब हम यहीं पे घूम रहे थे, देख रहे थे बच्चों के कपड़े कुछ ठीक ठाक से मिल जाएं और रेट भी ठीक लग जाए। लेकिन शायद ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महंगे मिल रहे थे और कोई सेल वेल नहीं लगी थी। और सर्दियों में तो मतलब स्टार्टिंग ही बच्चों की शायद 400-500 से स्टार्टिंग थी, जो बिल्कुल डेली यूज़ के डालने के कपड़े हैं वो। तो बस देख रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, अगर कुछ पसंद आया तो छोटा मोटा ले भी आएंगे। तो लेकिन बच्चों के शायद नहीं लेंगे क्योंकि ये मना कर रहे हैं कि यहाँ से नहीं, क्योंकि बहुत महंगे पड़ जाएंगे और हमारे बजट से बाहर हो जाएंगे। देखो यार, जो बजट से बाहर होती है चीज़ वो लेनी भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए कि इन्होंने बोला कि घर पे डालने के लिए कपड़े लेने हैं तो मतलब यहाँ से क्या करेगी लेके। और चलो देखते हैं अगर कुछ और पसंद आता है तो। लेकिन हाँ यार, प्लाजो बहुत अच्छे अच्छे थे यहाँ पे। और बस ये हम इनर देख रहे थे अपने लिए, तो बस देखती हूँ। अभी तो पता नहीं कहाँ क्या क्या देखेंगे। और बस साथ साथ में टैग भी देखने पड़ रहे हैं क्योंकि वही है ना, फिर चीज़ देखो तो फिर साथ में पहले रेट देख लो, वरना चीज़ पसंद आ जाए फिर रेट ना आए। तो इसलिए बस साथ साथ में टैग भी देख रही थी। तो बस अब ये बार बार बोल रहे थे कि निकल लें यहाँ से क्योंकि टाइम बहुत लग गया है। और आपको कम लग रहा होगा क्योंकि इतनी ज़्यादा नहीं बनाई है क्यों। तो मैं यहाँ पे देख रही थी अपने लिए कुर्ती, क्यों रेट भी ठीक लग रहा था मेरे को और कुर्तियाँ भी अच्छी लग रही थी। लेकिन ये शॉर्ट्स थी, ये मतलब लंबे में नहीं थी। तो मैं लॉन्ग में देख रही थी, लॉन्ग में नहीं थी एक भी कुर्ती। हाँ ये देखो, ये इतनी शॉर्ट थी तो मैंने नहीं ली। मैं कहा इतनी छोटी नहीं लेती, मेरे को नहीं अच्छी लगती। तो बस मैं अभी यहाँ पे यही देख रही थी। ये देखो, ये प्रिंट वाली हैं बिल्कुल, मतलब अच्छी थी लेकिन लॉन्ग में नहीं थी, तो इसीलिए बस अब मैं यहाँ पे देख रही थी प्लाजो। मैं कहा प्लाजो भी अच्छे हैं तो यही देख लेती हूँ, अगर पसंद आता है तो इनको। तो ये बोले कि कैसे डालेगी इसको, मतलब कि फिर इसके साथ तो कुर्ती भी ले लें। मैं कहा कुर्ती मेरे को पसंद नहीं आ रही, सिर्फ प्लाजो ही पसंद आई है।
बस यहाँ से हमने कुछ मतलब एक दो चीज़ ही ली है बस। तो अब हम यहाँ से निकल लिए हैं, तो हम देखते हैं, हम मार्केट में जाएंगे और वहाँ से लेते हैं बच्चों के कपड़े। और जो कुछ अगर दिखाई देता है अच्छा सा तो जितना कुछ लिया जाएगा, मतलब टाइम भी बहुत लग गया है, यहीं पे ज़्यादा टाइम लग गया है, तो अभी वहाँ देखते हैं कैसा कुछ होगा माहौल। यहाँ पे मार्केट में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और बस अभी हम आ गए हैं शॉप पे और यहाँ पे देखते हैं बच्चों के कपड़े। ये हम अधिकतर इसी शॉप पे जाते हैं, अधिकतर तो क्या मतलब हमेशा इसी शॉप से कब बच्चों के कपड़े लेते हैं। तो बस और वहाँ पे मैंने कैमरा बंद कर दिया था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और फिर कपड़े भी लेने थे, तो हमने कपड़े वगैरह ले लिए थे और जो जो सामान लेना था वो भी ले लिया था। तो बस ये मैं किचन के लिए लेके आई थी थोड़ा बहुत सामान। तो बस वही आने के बाद आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या लेके आई, और जो मैंने और शॉपिंग की थी वो दिखाती हूँ मैं कल वाले व्लॉग में, क्योंकि आज बहुत बड़ा हो गया था तो इसलिए व्लॉग, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहीं पे एंड कर देती हूँ। और टाइम भी नहीं लगा था आने के बाद, क्योंकि बस ये सामान वगैरह निकाला और वैसे ही शाम हो गई थी, 5 साढ़े 5 का टाइम हो गया था मार्केट में ही। तो वहीं से लेट आए थे और आने के बाद फिर सामान वगैरह निकाला और फिर चाय पीने के बाद फिर सामान निकाला था, सॉरी और सामान निकालने के बाद फिर मैंने खाना बनाया, सब्जी बनाई, रोटी बनाई, मतलब सब्जी में कढ़ी बनाई थी, रोटी बनाई और बस उसी में टाइम निकल गया। तो बस तो कल मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। बाय, गुड नाइट।